नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट सुनील कुमार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे जो कि थे कि यूपी ट्रिपल एससी जेई की कितनी वैकेंसीज टोटल हैं, जो कि शुद्धि पत्र के बाद आ चुकी हैं। बहुत सारी वैकेंसीज और भी जुड़ने वाली हैं। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है बुक वाले बाबा जी यूट्यूब चैनल की तरफ से कि अभी करीब 700 से 800 वैकेंसीज और जुड़ने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो 5500 या 6000 के आसपास होने वाली है। जी हाँ, ये केवल एक्सक्लूसिव सिविल इंजीनियरिंग में जुड़ने वाली है। ठीक है, अभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर नई वैकेंसीज कब आएंगी। तो उनकी भी वैकेंसीज, जब नई वैकेंसीज ऐड होंगी इसमें, जो कि जल निगम की हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जुड़ने वाली हैं, क्योंकि जो जल निगम है वो एक अब यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराएगा और बीटेक लेवल पे जो एग्ज़ाम होगा उसको क्या कहते हैं यूपी पीएससी के लेवल पे ऐड किया गया है। तो जो ये वीडियो आप थंबनेल देख के हैं वो हम बात करने वाले हैं, जो कि जेई सिलेबस क्या होने वाला है। ये वीडियो एक्सक्लूसिव अपने सारे दोस्तों तक जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बस क्या होने वाला है तो आप सभी को बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के बेसिस यानी पेट 2023 के बेसिस पे होने जा रहा है। और पेट जो है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बेसिस पे ही होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अगर पेट में मेरे कम मार्क्स हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, क्योंकि सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, उसमें जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या ही बताएं आपको। तो जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस हुआ था कि गांधी जी मतलब जो लंगोट है वो कब बांधना स्टार्ट किए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीएससी पेट में इस बार पूछे गए थे, जो कि बड़े बड़े तुर्रम खान जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके भी होश उड़ाने वाले क्वेश्चंस थे। लेकिन फिलहाल जो भी है, अगर जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, भले ही उसके 0 नंबर हो या माइनस में मार्क्स हो, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि टेक्निकल बंदा है तो उसके कुछ ना कुछ 15-20 मार्क्स तो ऑन एवरेज होंगे। अगर किसी के कम मार्क्स भी हैं फिर भी वो एलिजिबल है, केवल अगर वो पेट के एग्ज़ाम 2023 में पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं सिलेबस की। हमने पहले ही बता दिया कि जो पेट है वो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये जो जेई है ये मेंस के बेसिस पे होगी। आप सभी को पता होगा कि जो समूह ग की भर्ती है उसमें से अब इंटरव्यू हटा दिए गए हैं, तो अब जो केवल मेंस क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मेंस का क्या सिलेबस होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में र्यूमर्स है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर होते रहे वो एक अलग पैटर्न होते रहे। तो लेकिन अब की बार जो मेंस का पेपर होने जा रहा है दोस्तों, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल बुक वाले बाबा जी की तरफ से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल होने वाला है आपका 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक्सक्लूसिव ये इंफॉर्मेशन है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन केवल 60 होंगे दोस्तों, केवल 60 क्वेश्चन टेक्निकल होने वाले हैं और नॉन टेक होंगे 40 क्वेश्चन। जो कि सिलेबस हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है। जो पेपर होगा वो केवल एक ही पेपर होगा, जिसमें जो आपके सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है वो 60 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और बाकी जो रेस्ट है वो क्या कहते हैं इस तरीके से। और जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा दोस्तों। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन मोड में पेपर नहीं होने जा रहा है, पेपर ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। ऑफलाइन मोड में होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 60 टेक्निकल और 40 नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद प्रदेश से रिलेटेड और जनरल स्टडीज़, मैथ्स और थोड़े रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप इस स्क्रीन पे देखिए कि क्या सिलेबस के पार्ट्स होंगे। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा पेपर। पार्ट ए 60 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल होने वाले हैं, जो कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जो आपने क्या कहते हैं बीटीयूपी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा। बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है क्योंकि बीटीयूपी का जो सिलेबस है उसी के तहत ही वही सब्जेक्ट इसमें कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बीटीयूपी में जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी जेई में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें कि जो बीटीयूपी के स्टूडेंट है वो भली बात जाते हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं। तो 60 क्वेश्चन जो है वो उनके होल सिलेबस, बीटीयूपी के होल सिलेबस जो आपने मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट में क्या कहते हैं 6th सेमेस्टर तक की जो भी स्टडी की है, सारे सब्जेक्ट मिला के 60 क्वेश्चन और
40 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे, जिसमें आपके हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो सिलेबस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस का वेट कर रहे हैं। जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या कहते हैं, जैसे ही नई नोटिफिकेशन आएगी 7 मई को फॉर्म फिलअप करना है, सभी को पता है। और फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसीजर होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन नंबर है पेट का, आप अपना रिजल्ट यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको केवल उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका बाकी का फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स हो या OBC कैटेगरी की स्टूडेंट हो, अपना सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय लग जाता है और इलेक्शन भी चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन भी चल रहा है, तो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी, वो इलेक्शन में भी उनकी ड्यूटी लगती है। तो अभी से अगर आप अप्लाई कर देंगे तो हमें वैसे बेसिकली 15 दिन ही है गाइडलाइन, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया था, किस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए। तो 15 दिन है समय। तो 15 दिन के भीतर आपकी क्या कहते हैं आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल जाति निवास, उत्तर प्रदेश का नया निवास और उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जारी करा लीजिए। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी समय के लिए वैलिड होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मतलब स्पेशली OBC कैटेगरी की स्टूडेंट है उनकी वैलिडिटी 3 साल और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है। तो वो स्टूडेंट जो OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अभी से ही अप्लाई कर लें, क्योंकि सर्टिफिकेट आने में समय लग सकता है। तो जब एग्जामिनेशन का फॉर्म खुलेगा तो उनको ये स्थिति नहीं होगी कि भी मेरा जो करंट या नया क्या कहते हैं मेरा सर्टिफिकेट है वो नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर बनवा लीजिएगा और इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ से करना है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो दोस्तों ये जान लीजिए कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, उसकी भी बहुत जल्दी बुक्स को भी लेके मैं आऊँगा आपके बीच में। कौन कौन सी बुक से आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टडी किस बुक से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कि मुझे कॉल या मैसेज कर रहे थे कि सर कौन सी बुक से हम स्टडी करें तो हमें मिल जाए। ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो तो आप सभी जान रहे हैं। अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको उसमें बहुत से ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जॉब से रिलेटेड है, बुक कंटेंट से रिलेटेड है, वो वहाँ पे पता चलती रहती है। तो दोनों चैनल पे जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।